हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल की। उसके क्वार्टर फोर के नतीजे आने वाले हैं, तो नतीजों का प्रीव्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स को जानेंगे दोस्तों। उस दिन हम लोगों को पता चलेगा डिविडेंड के बारे में, डिविडेंड हिस्ट्री भी समझेंगे और बिजनेस डिटेल भी हम जानेंगे। फंडामेंटल इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट ये डिटेल्स रहने वाली है। सबसे पहले आप नोट करके रखिए, मई 19 की तारीख, उस दिन फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो आएंगे और डिविडेंड भी अनाउंस होगा। दोस्तों, ये पहले मई 18 की तारीख थी, जो कि अभी मई 19 अभी हो गई है। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो दोस्तों डिविडेंड ट्रेंड भी देख लेते हैं। 10% के ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। अगर हम इंडियन ऑयल की बात कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक को बनाती है, क्योंकि एक डिविडेंड पे है। अब देखिए, जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो इसी साल, इसी कैलेंडर ईयर की मैं बात करूं तो 3 रुपए और 7.5 रुपए का ये हम देख सकते हैं डिविडेंड आ चुका है। मतलब 10.5 रुपए का तो डिविडेंड ये ऑलरेडी मिल चुका है। तो ये जो भी मई में आएगा, ये तो एक तरीके से बोनस जैसा ही होगा, इंटरिम डिविडेंड है। फिर 2020 में एक इंटरिम डिविडेंड था 4 रुपीज 25 पैसे का। फिर ये आप 2019 में आप देख सकते हैं, कैलेंडर ईयर के हिसाब से आप देखिए 1 रुपीज 156.75, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग आंकड़े हैं। अगर आप डिविडेंड के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, फिर बाईबैक हुआ था और बोनस बोनस से पहले 19 रुपीज का डिविडेंड था, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड हम मान सकते हैं। मतलब आराम से हमको लग रहा है कि ये 9 से 10% का कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक का प्राइस भी बहुत ज्यादा उन्होंने रिटर्न भी नहीं दिया है, तो ये डिविडेंड यील्ड भी एक तरीके से थोड़ी बड़ी हुई हमको दिख रही है। तो क्या है, क्या चल रहा है, क्या है इंडियन ऑयल, इसको जरा सा समझ लेते हैं। देखिए, 95,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर कुछ एट्रैक्टिव इस स्टॉक में है तो वो है वैल्यूएशन, और उसके हिसाब से एक वैल्यू स्टॉक ये है। देखिए, प्राइस अर्निंग रेशियो 6.3 है, जो कि इंडस्ट्री के प्राइस अर्निंग रेशियो से कम है। दूसरी चीज, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.92 है, जो कि इसको और अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब कंपनी की पूरी बुक वैल्यू है 110 और स्टॉक प्राइस है 100। मैं अभी बहुत सारे मिड कैप स्टॉक या कुछ ऐसे भी स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, अलग अलग सेक्टर्स के, जो 15-20 के जो बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, और इसका एक भी नहीं है। मतलब मार्केट ने बहुत ज्यादा पनिश किया हुआ है। ये एक जगह ये एक वैल्यूएशन के आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी जगह एक और चीज है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा नहीं है। ये 12-15 से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी न के बराबर है। अब 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखिए, 1%, 1.5% है। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में नेगेटिव हुआ है। तो इसीलिए क्या ये वैल्यू ट्रैप है या फिर वैल्यू बाई है? ये फिलहाल तो वैल्यू ट्रैप ही लग रहा है, क्योंकि मार्केट ने इतने कम वैल्यूएशन के बाद भी इसको बहुत ज्यादा वैल्यूएशन नहीं दिया है, बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिया है, वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडियन ऑयल, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे भारतीयों की लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, ऑयल रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग में बहुत बड़ी कंपनी है। डीजल, मोटर स्पिरिट, एलपीजी, यहाँ पर नाम है इंडियन ऑयल का। 33% रिफाइनिंग कैपेसिटी है। इसीलिए शायद हम यहाँ पर और इनफैक्ट देखिए, 11 रिफाइनरीज है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आप देखिए 43% का पेट्रोलियम का जो प्रोडक्ट्स है, मतलब जो आप पेट्रोल भरवाते हैं या फिर डीजल भरवाते हैं। इसीलिए जब हम जाते हैं, आपके पास अगर कार है या बाइक है, तो फिर आप देख सकते हैं बहुत सारे इंडियन ऑयल के आउटलेट्स हैं दोस्तों। 30,000 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। इनफैक्ट ये 31,000 के आसपास अभी आउटलेट्स हो गए हैं। इतने स्ट्रॉन्ग आउटलेट्स हैं दोस्तों, तो इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, अभी एलपीजी पर भी बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ है भारत में। जब हम बात कर रहे हैं, घर घर में गैस आ गए हैं, जो चूल्हे थे वो अब रिप्लेस हो रहे हैं ये क्लीन फ्यूल्स जो एलपीजी है उसके द्वारा। देख सकते हैं आप दोस्तों, 12,620 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। तालुका आप कहिए या मंडल कहिए, तो वहां तक हम देख पा रहे हैं कि अभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन अभी काम शुरू हो गया है। तो ये सब चीज इंडियन ऑयल को डोमिनेंट बनाती है। कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है दोस्तों? देखिए, एक है डेट इक्विटी रेशियो, मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। इसका डेट थोड़ा सा ज्यादा है। इनफैक्ट आप यहां पर भी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर जब पीछे ले जाता हूं, ये देखिए, डेट इक्विटी रेशियो इसका 0.94 है। तो ये बहुत ही ज्यादा है। लेकिन इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि
इसकी जो रेटिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ट्रिपल ए की लगभग रेटिंग है, तो वो उस हिसाब से आप देखेंगे तो रेटिंग इसकी स्ट्रांग है। और दूसरा गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, क्योंकि ये थोड़े से पॉलिटिकल मुद्दे हो जाते हैं, पेट्रोल का भाव बढ़ना या फिर एलपीजी का भाव बढ़ना मीडिया में आ जाता है, लोगों की नज़र में आ जाता है ये सब काम, तो फिर गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट कुछ बोल देगी ऐसा मत कीजिए, तो वो सब चीज़ें हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि सब्सिडी और ये सब चीज़ें भी हैं, तो अंडर रिकवरीज के लिए भी पैसा मिले नहीं मिले, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जिसके ऊपर ये पूरा गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है, और बाकी 51% तो गवर्नमेंट का हिस्सा है ही। ये इंपॉर्टेंट कुछ आंकड़े हैं आपके लिए। सबसे पहले तो ये डेट इक्विटी मैं देख रहा हूँ पिछले 5 सालों में बढ़ी है, जो कि कोई अच्छा न्यूज नहीं है। 0.6 से 1.2 हो गई है। अब देखिए, डेट 52,880 करोड़ था, जिस जो अभी 1,16,000 करोड़ हो गया, मतलब डेट इसका डबल हो गया है। डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो क्यों ये खर्चा तो करती है, केपेक्स तो करती है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर डेट बढ़ गई है। लेकिन हाँ, एक पॉजिटिव है कि ट्रिपल ए की रेटिंग है, बट फिर भी बहुत ज्यादा डेट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगली चीज है जो नेट वर्थ जो है, नेट वर्थ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी इस डेटा को मैं बहुत सीरियसली इसलिए भी नहीं लूंगा। ये फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब मार्च 2020 पिछले साल जब खत्म हुआ था तब का डेटा है। और दोस्तों आपको याद है मार्च 2020 में मार्केट बहुत ही गंदी उस समय गिरी हुई थी, तो उस हिसाब से आप देखें तो नेटवर्थ ठीक ठाक है, हम देख पा रहे हैं। तो उस चीज को आपको देखना है दोस्तों। अगली चीज जो इनके डिफरेंशिएटर्स हैं, जो पॉजिटिव जो चीजें अगर कुछ है, तो इनका टर्नओवर जो है वो बढ़ रहा है। अब पिछले साल ऐसा हुआ था कि ये जब वायरस के कारण जब तेल की मांग बिल्कुल नेगेटिव हो गई थी, यूएस के एक एक्सचेंज में तो तेल नेगेटिव तक चला गया था दोस्तों, तो उसकी वजह से इन्वेंट्री लॉस हुआ था। बाकी फिर क्वार्टर 2 में थोड़ा बहुत इनका बिजनेस अच्छा हुआ। तो ये वाला जो डेटा है वो क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 को कैप्चर नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल ईयर 20 को ही कैप्चर कर रहा है। अब हमको देखना है कि अब नया बिजनेस कैसा होता है, क्वार्टर 4 में कैसा ग्रोथ हुआ है, जो हमको लग रहा है अच्छा ग्रोथ हुआ होगा। लेकिन फिर से ये अप्रैल मई में ये दूसरा कोरोना वायरस का आया है, जो भी आप वेव, सेकेंड वेव आई है, बहुत हद तक लाइफ को इसने तबाह किया है, जो हम देख पा रहे हैं। तो वो एक चीज है कि क्या इफेक्ट पड़ा है हमको उस दिन पता चलेगा। रिफाइनिंग मार्केटिंग से ज़्यादा पैसा इनको मिलता है, मतलब पेट्रोल के प्रोडक्ट्स से मिलता है, फिर पाइपलाइन से थोड़ा बहुत है, फिर पेट्रोकेमिकल उन सब बिजनेसेस से है। डिविडेंड स्टेबल कंपनी है, डिविडेंड मिल रहा है, एबिटा पॉजिटिव है दोस्तों। तो ओवरऑल एक कंपनी के बारे में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंपेलिंग बाई है। कुछ जगहों में ये वैल्यू लगता है क्योंकि ये सस्ती दिख रही है, कुछ जगहों में डेट बहुत ज़्यादा है, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत कम है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इन्वेस्टर भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपने व्यूज बताइए कि आपको यहाँ इंटरेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा। बाकी एक डिविडेंड प्ले तो है ही दोस्तों, तो देखते हैं डिविडेंड कितना देती है इंडियन ऑयल। बिल्कुल हमको भी नतीजों का इंतजार रहेगा। मई 19 इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।